बात उस नापाक मुल्क की जिसकी रगों में आतंकवाद का जहर दौड़ता है और जिसके बारूद की गंध अब पूरी दुनिया को डरा रही है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान का वो काला चेहरा दिखा दिया है जिससे वो परमाणु बम की आड़ में छिपाता फिर रहा था। सावधान हो जाए वो मुल्क जो दहशतगर्दों की फैक्ट्री चलाता है, क्योंकि अब गवाही खुद अमेरिका दे रहा है कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर से सहमा हुआ इस्लामाबाद अब परमाणु युद्ध की धमकियां दे रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि नए भारत की मिसाइलें उसका नामो निशान मिटाने को तैयार खड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। आज हम जिस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो बार बार दुनिया के सामने आता है और हर बार पाकिस्तान की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक तरफ भारत है जो शांति, स्थिरता और विकास की बात करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसकी पहचान आज भी आतंकवाद, अस्थिरता और साजिशों से जुड़ी हुई है। अब अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने इस सच्चाई पर एक बार फिर मोहर लगा दी है। इस रिपोर्ट ने साफ तौर पर कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है, लेकिन इस खतरे की जड़ में कौन है ये भी अब किसी से छिपा नहीं है। इस रिपोर्ट ने जो तस्वीरें पेश की वे बेहद चिंताजनक होने के साथ साथ पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर करने वाली भी है। अमेरिकी सीनेट में पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सीधे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन असली खतरा उन आतंकवादी तत्वों से है जिन्हें लगातार पाकिस्तान की सरजमी से पनाह और समर्थन मिलता रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने शांति की बात करता है और दूसरी तरफ उन्हीं ताकतों को पालता पोसता है जो पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकने की क्षमता रखती है। ये दोहरापन अब वैश्विक मंच पर भी उजागर हो चुका है और यही है वो बिंदु जहां पाकिस्तान की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध हो जाती है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आतंकवादी संगठन ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं जो भारत और पाकिस्तान जैसे दो परमाणु संपन्न देशों को सीधे टकराव की स्थिति में ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये आतंकवादी संगठन आखिर पनपते कहां हैं? कौन उन्हें संसाधन देता है? कौन उन्हें संरक्षण देता है? जवाब बार बार एक ही दिशा में जाता है, पाकिस्तान। ये वही देश है जिसने दशकों से आतंकवाद को अपनी विदेशी नीति का हिस्सा बना रखा है। अब उसी का खामियाजा पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले का भी जिक्र किया गया है, जिसने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद किस हद तक खतरनाक हो सकता है। 26 निर्दोष लोगों की बर्बर हत्या ने न सिर्फ भारत को झकझोर दिया बल्कि दुनिया को यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं। और इसके बाद भारत ने जिस तरह जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, वह एक स्पष्ट संकेत था कि भारत अब सिर्फ सहन नहीं करेगा बल्कि हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन भावना पाकिस्तान की आदतें बदलने का नाम ही नहीं लेती है। हर बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद, हर बार सबूतों के बावजूद यह आतंकवाद से अपने संबंधों को नकारता रहा, जबकि सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। यही कारण है कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि जब तक ये आतंकवादी तत्व सक्रिय रहेंगे तब तक भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम होना मुश्किल है। यानी असली समस्या सीमा पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की नीति में है। और अब तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि अमेरिका भी पाकिस्तान को सीधे तौर पर खतरा मानने लगा है। अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गवाड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है। ये बयान बेहद गंभीर है क्योंकि ये दिखाता है कि पाकिस्तान की गतिविधियां अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रही बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुकी है। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा कैंसर
जिसका नाम है पाकिस्तान। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि परमाणु बटन पर हाथ रखने वाला यह मुल्क पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। आज हम खोलेंगे उस डेथ वारंट की फाइल को जो वॉशिंगटन से सीधा सीनेट में पेश की गई है। भीख मांगता कटोरा और हाथ में परमाणु बम, यही है आज के पाकिस्तान की हकीकत। लेकिन याद रहे, ये 1971 वाला भारत नहीं है। अगर पाकिस्तान की काली करतूतों ने हद पार की तो इस बार भूगोल बदल दिया जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, पाक का परमाणु काल। पर टकराव, फंसा पाकिस्तान, शहबाज पर तेहरान का दबाव, आतंक। शहबाज पर तेहरान का दबाव। आतंक की बढ़ने लगी मुश्किलें। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं रही, ये कूटनीति, गठबंधन, वैश्विक ताकतों की नई खींचतान में बदलती जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सीधे शब्दों में चेतावनी दी। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान जैसा कंगाल देश महायुद्ध में कूदेगा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ये बयान इस जंग में कितनी अहम है, ये पूरी दुनिया और खुद पाकिस्तान बखूबी जानता है। ईरान की धमकी के बाद से पाकिस्तान टेंशन में है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया था कि जब भी जरूरत होगी पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद के लिए तैयार रहेगा। इसी बयान के बाद ईरान ने कड़ा संदेश दिया। ईरान का ये बयान ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा समझौता पहले से ही लागू है। लेकिन सवाल ये कि क्या खुद पाकिस्तान अपने देश की सुरक्षा कर पाता है जो वो दूसरे मुल्कों की रक्षा के लिए उतरेगा। आपको यकीनन पता होगा कि रात 2 बजे इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। इसराइल का ये कहना है कि हमने ईरान से अपना बदला ले लिया है। ईरान ने जो 1 महीना पहले इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दागे थे, अब इसराइल ने अपना बदला लिया है ईरान से। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, इसराइल ने जो किया है वो गलती कर रहा है। देखिए, जब इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ जंग की थी तब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अब उन्होंने ईरान के साथ भी छेड़ ली, लिबनान के साथ भी छेड़ लिए, और इन सारे मामलात का बड़े मज़े से सऊदी अरेबिया, चाहे वो कतर है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो टर्की है, बड़े साइलेंट मूड में बैठे हुए हैं। वो किसी चीज़ का भी रिएक्शन नहीं दिखा रहे, चाहे वो माली तौर पर रिएक्शन हो उनका, चाहे वो अफवाज का रिएक्शन हो, चाहे अवामी एहतजाज हम गए बगा कहीं ना कहीं देख रहे हैं, चाहे वो अरब अमारात में देख रहे हैं, चाहे वो हम यूएई में देख रहे हैं, चाहे वो हम यूके में देख रहे हैं। यानी कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें हमने सबसे ज़्यादा एहतजाज देखे फ़लस्तीन के हक़ में। अब इसराइल ये करना चाह रहा है कि उन्होंने फ़लस्तीन के साथ जंग छेड़ी थी, भाई फ़लस्तीन ईरान नहीं है, ये इनको बात ज़हन में रखनी पड़ेगी। ईरान ने 20 से 25 साल, अराउंड 30 से 40 साल ही हो गए, वो अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, वो स्टेप डाउन नहीं करने को तैयार। और इस सारे मामलात में अमेरिका ने भी अपने आप को सेफ हैंड में रखा हुआ है। देखें, जब फ़लस्तीन की बात आती, लिबनान की आती, तो फ्रंट फुट पे आ जाते हैं जॉन बाइडन। अब जब ईरान की बात आ रही, वो फ्रंट फुट पे खुद नहीं आ पा रहे, वो कहीं ना कहीं अपने नुमाइंदे को आगे ला के बात करवा के वो पीछे खींच रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर हमने ये जो अब धमकी बार बार एटमी धमकी दे रहा है इसराइल, ये इसराइल को भी अभी रिसेंट में अभी थोड़ी देर पहले सुन गया शट अप कॉल दे दी है।
उनके आर्मी चीफ अमेरिका ने उनका बस कर, जो अब इससे ज्यादा हम साथ नहीं दे सकते आपका। और इंडिया ने भी स्टेप डाउन कर दिया भाई, वो कह रहे हैं हम ईरान के साथ नहीं ताल्लुक खराब कर रहे, हम फलस्तीन के तो चलो आपके साथ हक में थे, लिबनान के, लेकिन हम ईरान के खिलाफ ये जाने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो लिबनान और ना ही फलस्तीन, ईरान इनसे बहुत मुख्तलिफ है। एक उनकी अफवाज बहुत तगड़ी है, एक उनके पास एटमी कुव्वत है, और उनको हम किसी तरीके से भी दुनिया से कट करना भी चाहेंगे। देखिए अमेरिका कब से लगा है उनको कट करने, लेकिन नहीं कट कर पा रहा, पाबंदियां लग रही हैं लेकिन वो स्टेप डाउन नहीं कर रहे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े अपने कंट्री के लिए। ये किसी भी गैरतमंद कौम के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। इस समझौते के अनुसार अगर एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अगर मिडिल ईस्ट की जंग और फैलती है तो पाकिस्तान सीधे तौर पर इस टकराव में खिंच सकता है। इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रियाद में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के रक्षा समझौते को एक्टिवेट करने की बात कही और यही वजह है कि पाकिस्तान अब एक मुश्किल कूटनीतिक मोड़ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं तुलसी गबार्ड ने क्या कहा। तुलसी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो लगातार नई और उन्नत मिसाइल प्रणालियों का विकास कर रहे हैं, जिनमें परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार शामिल हो सकते हैं। यानी एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अपनी जनता की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा, और दूसरी तरफ वो हथियारों की दौड़ में शामिल होकर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। ये विरोधाभास भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सच्चाई है। भावना, इस रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हालिया तनाव को कम करने में डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप का जिक्र भी किया गया। हालांकि भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा कि सीज फायर का फैसला दोनों देशों के बीच संवाद के जरिए हुआ था, न कि किसी तीसरे पक्ष के दबाव में। ये भारत की मजबूत और स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है। भारत ने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि ये अपने मुद्दे को खुद सुलझाने में सक्षम है और किसी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। वो हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात जिम्मेदारी लेने की आती है तो पीछे हट जाता है। इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि खतरा अभी भी बना हुआ है और इस खतरे की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की नीतियां। अगर पाकिस्तान वास्तव में शांति चाहता है तो उसे सबसे पहले आतंकवाद से अपने संबंध खत्म करने होंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि उसने ऐसा कभी ईमानदारी से किया ही नहीं। और यही कारण है भावना कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को शक की नजर से देखती है, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो या कोई और देश। हर कोई ये समझ चुका है कि पाकिस्तान की नीतियां सिर्फ अस्थिरता को जन्म देती हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है जिया कि आखिर कब तक पाकिस्तान इस रास्ते पर चलता रहेगा, कब वे अपने लोगों के हित में क्षेत्र की शांति के लिए और वैश्विक सुरक्षा के लिए सही कदम उठाएगा। फिलहाल तो हालात यही संकेत देते हैं कि जब तक पाकिस्तान अपनी सोच नहीं बदलता तब तक ये खतरा बना रहेगा। और इसी के साथ हम इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया डेली की खास पेशकश तहकीकात, हर खबर तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।